हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। अभी तक आपने देखा कि हमने एक्सरसाइज 6.3 तक कर लिया है मैथ्स के एनसीईआरटी का। अब हम क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आप तैयार हैं तो उठाइए अपना पेन और स्टार्ट हो जाइए हमारे साथ। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। लेट ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF and their area be respectively 64 centimeter square and 121 centimeter square. Clear? If EF is equal to 15.4 cm, find BC. ये आपको फाइंड करना है। तो स्टार्ट करने से पहले देखिए, पहले एक ट्रायंगल तो ड्रॉ किया जा, है ना। सपोज हमने दो ट्रायंगल बनाना है। एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, ठीक है। ये हम ले लेते हैं ABC और दूसरा वाला ले लेते हैं DEF। हाँ, अब गिवन भी लिख लीजिए आप साथ साथ। गिवन area of triangle ABC equal to 64 centimeters square and area of triangle क्या है DEF equal to 121 centimeter square. Clear? And EF equal to 15.4 cm. What you have to find? BC. अब आप देखिए, समझिए ना इस क्वेश्चन को। ये इसका ट्रायंगल दिया है आपको 64 और इसका दिया है 121 और ये BC हमें नहीं दिया है, ये हमें फाइंड करना है। और EF हमें दे दिया उसने 15.4। अगर आपको इसका थ्योरम 6.6 पता हो, वैसे थ्योरम 6.6 इस बार नहीं करके जानी है आपको, लेकिन बट क्वेश्चन तो करने हैं। थ्योरम ही कटी हुई है, शायद थ्योरम नहीं करना है आपको इस बार एग्जाम में। तो थ्योरम क्या था, एक बार मैं अभी लिख देती हूँ, आगे से आपको ये थ्योरम याद रहेगा। थ्योरम क्या था कि रेशियो ऑफ द areas of two similar triangle is equal to the square of the ratio of their corresponding side। हाँ, ये थ्योरम नहीं करके जानी है, बट इससे बेस्ड क्वेश्चन जरूर करने हैं। हाँ, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन मत छोड़ के जाइएगा, ठीक है। अब ये तो आपको पता चल गया। तो हम अब देखिए, इसका मतलब अगर आपको ये भी दिया है, हाँ गिवन में आप ये भी लिख लीजिए। हाँ, ये भी लिख दीजिए कि ABC ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, ये भी आपका गिवन ही है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC ऐसे लिख दीजिए, इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। तो इसका एरिया भी, एरिया ले लीजिए, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF। इन दोनों का एरिया क्या होगा, एरिया है सिमिलर, मतलब इनका एरिया का रेशियो क्या होगा, साइड के रेशियो के इक्वल होगा। देखिए, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। एरिया ऑफ ABC का करस्पॉन्डिंग साइड हमने ले लिया सपोज BC, ये आपको सी अगर कंफ्यूज, यहाँ है C, ठीक है, हमने ले लिया BC और इसका हमने ले लिया EF। आप चाहे तो साथ ही में करके स्क्वायर लगा लीजिए। तो इसके बाद से आप इसकी वैल्यू पुट करिए, यहाँ पे रहने दीजिए, यही कर लेते हैं। इसकी वैल्यू आप पुट करिए। वैल्यू क्या है, एरिया ऑफ ABC का कितना है 64, DEF का कितना है 121 और BC का कितना है नहीं पता, छोड़ दीजिए। EF का कितना है 15.4। क्लियर? अब ये देखिए 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, और ये 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का। तो इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, लिख ही सकते हैं। देन BC अपॉन, अब देखिए ये स्क्वायर कट गया क्योंकि दोनों साइड है। ओके, अब मैं यहाँ पे करती हूँ। हाँ, तो फिर आपका 8/11 इक्वल टू BC अपॉन 15.4। अब आप कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। देन ये हो जाएगा 11 इंटू BC इक्वल टू 15.4 इंटू 8। क्लियर? अब ये 11 जाके यहाँ नीचे डिवाइड में चला जाएगा, सॉरी ये 8
और ये 11। अब आप इसे कट कर दीजिए, ये हमारा आ जाएगा 11 1 जा और 1 2 3 4 11 4 जा। देन BC इक्वल टू व्हाट 1.4 into 8 14 8 जा 1 1 11 2 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर। देन ये करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो गया, ये करस्पॉन्डिंग साइड हो गया हमारा 11.2 सेंटीमीटर। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, डायगोनल ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD with AB parallel to CD intersect each other at the point O. If AB equal to 2CD, find the ratio of their areas of triangle AOB and COD. आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है एरिया, और आपको गिवन क्या है, पहले सबसे पहले एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज आवर ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का क्या होता है, दो साइड पैरेलल होती हैं और दो साइड नॉन पैरेलल होती हैं। दिस इज आवर ट्रेपेजियम एंड दिस इज अ डायगोनल ऑफ ट्रेपेजियम। क्लियर, हम सब पॉइंट ले लेते हैं O A B C D। अब गिवन है, ये आप जो भी ये लिखा हुआ है ना, आप ऐसे एज इट इज लिख दिया करिए। अगर आपको कंफ्यूजन है क्या लिखना है तो जो जो गिवन है ना वो लिख दिया करिए, ऐसे ही ऐसे लिख दीजिए। मैं भी यही लिख देती हूँ, आप लिख लेना डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम ABCD AB पैरेलल टू CD intersects at O. Okay, and AB equal to 2CD. It is also given. And what we have to find? Find क्या करना है, area of AOB, इनका रेशियो फाइंड करना। ओके, ये फाइंड करना है हमें। स्टार्ट करिए। सबसे पहले क्या करना है, देखिए दो ट्रायंगल लीजिए आप, कौन कौन से, COD फाइंड कर, सही लिख रही हूँ ना, क्वेश्चन तो सही है ना मेरा, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन सही है। अब आप देखिए इसमें क्या है, ABCD AB पैरेलल टू CD, ट्रेपेजियम में तो होता ही है AB पैरेलल टू CD। और दूसरा क्या है, हमें फाइंड क्या करना है, इनका रेशियो। सबसे पहले हम कोई भी दो ट्रायंगल उठाते हैं, सबसे पहले हम उठाते हैं कौन से ट्रायंगल, एरिया AOB और इन ट्रायंगल COD। क्लियर, इन दोनों ट्रायंगल में स्टार्ट कर लिखिए, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। क्या क्या, ट्रायंगल AOB इक्वल टू ट्रायंगल COD। वाई, अच्छा आपको देखिए फिर से बता देती हूँ एक बार, जब ये एंगल मतलब दो पैरेलल लाइन है और कोई ट्रांसवर्सल लाइन उसको कट करती है, तो दिस इक्वल टू दिस। वाई, बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर, ऐसे ही A देखिए AOB और COD, ये कैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ, ये हो गया AOB, छोड़िए हम नंबरिंग कर लेते हैं, ठीक है। सपोज ये हो गया 1, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, ये हो गया 2, या इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6। तो ऐसे लिख दीजिए आप, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये तो हमने जो किया था पहले, ये तो मुझे वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख दिया था मैंने, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और जो अभी ट्रांसवर्सल लाइन बताया ना, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। तीन चीजें हमारी इक्वल आ गई। दिस मीन्स ट्रायंगल AOB सिमिलर ट्रायंगल COD बाय AAA।
सिमिलरिटी क्राइटेरिया। क्लियर। अब अगर देखिए, अभी आपका क्या था, वो प्रूफ क्या था कि हमारा जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके जो इक्वल, मतलब रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, अभी पता था ना। दिस मीन्स एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया ऑफ COD। अब AOB का करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सा लेंगे, AOB हमने AB ले लिया और इसका हमने ले लिया CD, ठीक है, ये स्क्वायर। अब आपको ये पता है, ये देखिए ये पता है AB इक्वल टू 2CD, ठीक है, मतलब 2CD, मतलब CD का डबल, CD जब डबल होगा तो AB के इक्वल होगा, तो यानी कि AB की जगह हम लिख सकते हैं 2CD, तो AB की जगह आप लिख दीजिए 2CD का होल स्क्वायर अपॉन CD का होल स्क्वायर, ये हो गया 4CD स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर, ये कट गया, ये आ गया 4/1। दिस मीन्स एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया ऑफ COD इक्वल टू 4/1, 4:1, ये हमारा आ गया आंसर। क्लियर, ये हमारा एरिया ऑफ द ट्रायंगल का रेशियो आ गया। हाँ, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन फिगर 6.44 ABC and DBC are two triangle on the same base BC. If AD intersect BC at O, show that area of ABC upon area of DBC equal to AO upon DO. First we have to draw a figure of trapezium. This is our trapezium. यहाँ हमने ले लिया A B, ठीक है, सही ले रहा ना, AB, और इसको आप ले लीजिए C, इसको आप ले लीजिए D। क्लियर। अब यहाँ पे आप एक डायगोनल ड्रॉ करिए जिसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये डायगोनल हमारा हो गया, दिस इज अ O। अब आप लिख दीजिए व्हाट वी हैव टू गिवन, गिवन तो आपको जो है आप वही लिख दीजिए। इफ AD इंटरसेक्ट AD, शायद डायग्राम गलत बनाया ना, AD, ये ऐसे नहीं बनेगा, ये डायग्राम ये ऐसे बनेगा कुछ, क्योंकि देखिए AD इंटरसेक्ट BC, यानी ये तो हमारा जो, इफ AD, अगर हमारा ये AD इंटरसेक्ट करता ही नहीं BC को, ऐसा बनाना है कि AD हमारा BC को इंटरसेक्ट करे डायगोनल, तो ये हो गया हमारा BC और दिस वन इज अ AB एंड दिस इज अ O। तो गिवन है are true, ABC and DBC are two triangle, okay, and AD, मैंने आपको कहा है जो भी आपका है वो सारा आप लिख दिया करिए, इंटरसेक्ट BC at O, और शो क्या करना है, टू प्रूव एरिया ABC DBC इक्वल टू AO अपॉन DO। हाँ, तो सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसमें। हाँ, तो हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। आई विल ड्रॉ इन अनदर पेन। ये हो गया M, और इसमें भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए, ये कुछ ऐसे करके परपेंडिकुलर है, ये हो गया N। क्लियर, स्टार्ट करिए प्रूफ। इन ट्रायंगल AMO, अच्छा कंस्ट्रक्शन जो आपने ड्रॉ किया वो भी आप लिख दीजिए पहले, कहाँ लिखो, तो जगह नहीं है। चलिए इसको काट देते हैं, पहले कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं ना, क्योंकि लिखना भी हमें पड़ेगा, जो जो हम करते हैं ना वो हमें मेंशन भी करना होता है अपने नोटबुक में। कंस्ट्रक्शन हमें लिखा, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC एंड BN परपेंडिकुलर टू BC, दोनों हमने परपेंडिकुलर, AN और AM दोनों हमारा BC पे परपेंडिकुलर है। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट प्रूफ।
इसमें क्या करेंगे, इन ट्राइंगल AMO एंड ट्राइंगल DNO। हाँ, अब देखिए AMO इक्वल टू DNO। देखिए AMO और ये तो D है ना, DNO। हाँ, AMO और DNO ये दोनों हमारे क्यों इक्वल 90 डिग्री। एंड AMO नहीं, आप ये लीजिए ना, AOM इक्वल टू DON। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो ट्रायंगल AMO सिमिलर ट्रायंगल DNO बाय A सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब देखिए दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनके एरिया के साइड्स का स्क्वायर भी तो वो आपका जो थ्योरम 6.6 है, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। मीन्स एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC। लेकिन ये थ्योरम हम लगा नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि हमें साइड तो क्लैरिफाई करने में पता नहीं चलेगा। तो हम एरिया ऑफ ABC क्या होगा, फॉर्मूला लगा देते हैं। एरिया ऑफ ABC क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है ABC में, देखिए कलर करती हूँ, ये ABC है और ये DBC है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस क्या है BC और हाइट क्या है AM। ऐसे ये होगा, हाफ बेस क्या है, बेस देखिए ना, BC इसका भी बेस होगा। और हाइट क्या है, हाइट क्या है, इसमें तो AM हो गया, इसमें AM हो गया और इसमें DN हो गया। कट 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 कट, ये कट गया, बचा क्या, AM अपॉन DN। यहां तक क्लियर। बट इन ट्रायंगल AMO इज सिमिलर टू ट्रायंगल DNO, है ना। देखिए AMO सिमिलर टू ट्रायंगल DNO, यहाँ हमने प्रूफ कर दिया ये चीज, AMO सिमिलर टू ट्रायंगल DNO। अगर ये सिमिलर हैं, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, यानी AO जो होगा ये O है, AO जो है वो DO के बराबर होगा, ठीक है। यानी तो हम लिख देंगे AM अपॉन DN इक्वल टू AO अपॉन DO, है ना। और AM अपॉन DN किसके बराबर है, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC। मीन्स हमारा आ गया ये एरिया ऑफ ABC इक्वल टू AO अपॉन DO। ये हमें प्रूफ करना था। क्लियर, आपको आ गया होगा, और अगर नहीं आया हो तो जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, जो सो दैट मैं आपको और अच्छा समझा पाऊँ। वैसे आई होप आपको आ गया होगा, आसान है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है।